भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:40 पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें अब इसके बारे में और जानकारियां जो हैं वो सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है जहां दुबई में एयर शो के दौरान जो तेजस फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ है। पायलट की मौत हुई है, वायुसेना ने पुष्टि की है। डेमो फ्लाइट के दौरान यह हादसा हुआ है। तो दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। आपको बता दें कि ये हादसा भारतीय समय अनुसार 3:40 पर हुआ है। हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हुई है। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई है। वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हुआ था। दुबई एयर शो में आपको बता दें इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। और हमारे साथ सहयोगी मनोज मनु न्यूज रूम से सीधे जुड़ रहे हैं और अजय जांड्याल की भी मौजूदगी हमारे साथ है। सबसे पहले मनोज जी आप ही के पास आते हुए ये एक एयर शो था जिसमें कि इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर तेजस के साथ यह हादसा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं मनोज जी तो ये दूसरा तेजस के साथ ऐसा हादसा, एक हादसा राजस्थान में भी हुआ था साल 2024 में। एक बार फिर से यह हादसा हुआ, इसमें पायलट की भी जान गई है। बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा ये स्वदेशी विमान है और ये बेसिकली हल्का लड़ाकू विमान इसे कहा जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव हुआ था तो तेजस ने अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन दुख की बात है कि जो लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा था दुबई में, वहाँ पर जो भारत का ये लड़ाकू विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया। ऐसा बहुत कम होता है कि तेजस पर पायलट का कंट्रोल खो गया और जब कंट्रोल खो गया तो अचानक से वो तेजस जो हवा की गति के साथ उड़ान भरता है वो तेजस अचानक से गोता लगाते हुए नीचे की तरफ लुढ़कने लगा और उसके बाद नीचे जब वो ज़मीन पे गिरा तो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में पायलट को बहुत ज़्यादा चोटें आई, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद पायलट की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी। अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया कि दुबई में जो ये शो था, लड़ाकू विमानों का शो था, वहाँ पर ये अगर हादसा हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। इसके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर वायुसेना ने यानी कि एयरफोर्स ने दे दिए हैं और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है भारत के लिए, तब जबकि दुबई में जो लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा था वहाँ पर तेजस को लेकर बहुत सारे ऐसे देश हैं, इन देशों ने तेजस को लेकर अपनी रुचि जाहिर की थी कि वो भी तेजस को खरीदना चाहते हैं। आपको पता होगा कि डिफेंस के सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। स्वदेशी हथियारों का निर्माण किया जा रहा है और पहली बार है कि रिकॉर्ड स्तर पर जो भारत है वो अब निर्यात करने जा रहा है डिफेंस के लिए, इक्विपमेंट को लेकर, विमानों को लेकर, अग्नि मिसाइल को लेकर। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है क्योंकि तेजस की डिमांड आसपास के तमाम देशों में बहुत ज्यादा थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये लड़ाकू विमान गोता लगाते हुए नीचे गिरा, जिसमें एक पायलट की भी मौत हो चुकी है। शुरुआती दौर में कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं, पता करने की कोशिश की जाएगा। लेकिन वाकई भारत के लिए एक दुखद खबर और बड़ी क्षति। बिल्कुल। और मनोज जी 2001 में शुरुआती उड़ान भरने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस जो फाइटर जेट के पायलट की मौत हुई है, क्योंकि 2024 में भी पहली बार जब तेजस क्रैश हुआ लेकिन पायलट जो है ने जेट से इजेक्ट कर लिया था और उसकी जान बच गई थी और ऐसे में पायलट की भी क्षति हुई है। ये वाकई बहुत लंबे समय से, और जो DRDO है या फिर HAL है वो लगातार इस पर काम कर रहा था, नए और इक्विपमेंट किस तरीके से इसकी मारक क्षमता बढ़ सके उस पर वो काम कर रहा था और इसने बहुत बेहतर प्रदर्शन भी किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया है, इसके पीछे का कारण है कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्या, क्योंकि अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई है उसके बारे में भी अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि उसका जो स्विच ऑफ किया गया वो किसने किया। दोनों
पायलट के बीच की बातचीत भी है। क्या 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 कोई साइबर अटैक था? यहाँ पर भी दुबई में जो कुछ हुआ, क्या वो कोई साइबर अटैक था? किसी तरह से जो विमान के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई या कोई तकनीकी खराबी हुई है? अमूमन अगर देखा जाए दुबई में आप अपने अगर फाइटर प्लेन को लेकर जा रहे हैं, उस एयर शो में लेकर जा रहे हैं जहां पर उसका शक्ति प्रदर्शन आपको दिखाना है, उसकी क्षमता आपको तमाम लड़ाकू विमानों के बीच दिखानी है, तो स्वाभाविक तौर पर आप बहुत जांच परख कर उसकी टेक्निकल चीज़ों को बेहतर कर कर लेके जाते हैं। लेकिन जब वो प्रदर्शन करने के लिए जैसे ही स्टार्ट हुआ, एक ऊंचाई पर पहुंचा, एक हाइट पर पहुंचा, और उसके बाद जिस तरीके से हवा में गोता लगाते हुए वो नीचे गिरा, तो क्या पायलट समझ नहीं पाया? पायलट का जो टेक्निकल जो नियंत्रण था विमान से, वो विमान से खो गया? या पायलट के जो पायलट को कंट्रोल होता है विमान पर, अमूमन जो फाइटर प्लेन होते हैं वो पायलट बहुत बेहतर होते हैं और बेहतर तकनीक को समझते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो विमान गोता लगाने लगा? ये बड़ी समझ की बात है, बहुत गंभीरता से इसे समझना होगा कि क्या ये कोई साइबर अटैक था जिसके बाद पायलट ने अपना नियंत्रण खो दिया? पायलट विमान से अपना नियंत्रण खो चुके थे, विमान टेक्नोलॉजी से अपना नियंत्रण खो चुका था और वो लुढ़कते हुए, गोता लगाते हुए सीधे ज़मीन में आ गिरा। बहुत गंभीरता की बात है, इसे समझना होगा। और मुझे लगता है कि भारत की जो डिफेंस की जो नीति है, आत्मनिर्भरता की जो नीति है, उसे एक बड़ा धक्का लगा है। बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, एक बात ये भी है कि किसी प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में अगर उड़ान थी तो प्रधानमंत्री मोदी की थी। 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भी भरी थी प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं आती हूँ, आप रहिए मनोज जी हमारे साथ। अजय भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ। अजय, देखिए मैं यही बात कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की भी तेजस में यात्रा हो चुकी है 25 नवंबर 2022 को, और इस दौरान वो HAL भी पहुंचे थे, जिसका जिक्र भी मनोज जी ने भी किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बैठी है, अब तमाम जांच होगी, लेकिन फिलहाल अब कई सारे सवाल हैं जो उठेंगे और इसके जवाब को तलाशने की कोशिश होगी। अजय, देखिए आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद उसमें खामियां खराबियां देखने की कोशिशें की जाती है, और वो भी तब जब एक बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो जो है वो चल रहा हो, जिसमें दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियां पहुंची होंगी अपने फाइटर जेट्स को लेकर वहां करतब दिखाने के लिए, उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ने के लिए। तो ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये तेजस जो है वो उनको खल जरूर रहा होगा। जैसे मनोज ने कहा कि सवाल उठता है कि क्या कोई साइबर अटैक तो नहीं हुआ था, और सबसे बड़ी बात है इसके पीछे की वजह ये है कि भारत जिस तरीके से लगातार ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत किस तरीके से, किस गति से जो है वो दुनिया के साथ जो है वो मुकाबला कर रहा है, कैसे आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आप सोचिए, अमेरिका जैसे देश, चीन जैसे देश और कई ऐसे बड़े देश जो हथियारों की बड़ी ट्रेड में जो है वो शामिल हैं, जब उनके लिए एक नया कॉम्पिटिटर सामने हो, और आप सोचिए कि देसी जेट इंजन बनाने से लेकर फाइटर जेट, टैंक्स, सबमरीन, तमाम चीजें जो है जब यहाँ पे बन रही होंगी, तो यकीनन ऐसे कई लोग होंगे जिनके लिए चिंताएं बढ़ती होंगी, क्योंकि आखिरकार जो मार्केट शेयर है, जब कोई भी कंपनी उसे खाना शुरू करेगी तो दूसरा जो है उसका नुकसान होता है। तो इस चीज को लेकर जरूर जो है वो सवाल कहीं ना कहीं उठेंगे, और सवाल होने भी चाहिए। हालांकि जब जांच होगी तो चीजें साफ होगी कि आखिरकार वजह क्या रही, क्यों आखिरकार ये हादसा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या कोई पायलट से गलती हुई, क्या यहाँ पर कोई टेक्निकल फेलियर था? क्योंकि जिस तरीके से विमान उड़ रहा था 2001 से लेकर आज तक देखें तो चाहे वो एयर स्ट्राइक हुई थी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तेजस एक अहम भूमिका में यहाँ देखा गया था। और तब भी मुझे याद है तभी एयरफोर्स की तरफ से साफ कहा गया था कि कई इंडिजिनस जो वेपन सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं दुश्मन को जो है वो बेहाल किया है। तो ऐसे में ऐसी जो मशीन है जो दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, जैसे अभी विनोद जी बता भी रहे थे कि किस तरीके से सिंगल इंजन जो कैटेगरी में तेजस के मुकाबले जो बाकी दुनिया के कंपनीज के फाइटर जेट्स हैं वो कहीं भी नहीं है। तो ऐसे में यकीनन कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि आखिरकार किसी को चिंता थी, किसी के लिए परेशानी ये बन रहा था, इस चीज को लेकर भी क्या कोई वजह हुई, या फिर कोई
टेक्निकल ग्लिच हो। ये ऐसा मैंने कहा कि ये संभावनाएं क्या, इसके पीछे की वजह क्या रही, ये तमाम चीजें जो है जब जांच होगी तब ही साफ हो पाएगा। ठीक है अजय, और आप रहिए हमारे साथ ज़रा, और ये हम 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए किस तरीके से ये हादसा